हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। खबर तो आपने सुन ली होगी, नहीं सुनी हमसे सुनिए। आपको पता है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर आए हुए हैं और आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें फ्रेडरिक मर्ज और पीएम मोदी साथ में पतंग उड़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये भारत आए हैं पतंग उड़ाने के लिए? जी नहीं, ये भारत में आए हैं एक बहुत बड़े डिफेंस डील के लिए। और ये डील इतनी बड़ी है, ये $8 बिलियन की डील है दोस्तों। आपको मेरे पीछे यहाँ पे इमेज दिखाई पड़ रही होगी, ये फेडरिक मर्ज है, ठीक। और आपको यहां पर इमेज दिखाई पड़ रही है सबमरीन की, ठीक। यानी जो डील हमारी होने वाली है वो होने वाली है सबमरीन की। यानी इंडिया चाहता है कि जर्मनी की टाइप 214 नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बी जो है सबमरीन, इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाए और हम इसे भारत में बना पाए। और ये टोटल 6 सबमरीन होने वाली हैं, 6 सबमरीन्स। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया इतनी बड़ी डील क्यों कर रहा है। दो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप हिंद महासागर को देखिए तो हिंद महासागर एक ऐसा ट्रेड रूट है दोस्तों जहां दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है और चाइना यहां पे हमेशा अपना डोमिनेंस दिखाता रहता है। और चाइना नेवल पावर में हमसे काफी आगे भी है, इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं, काफी आगे है दोस्तों। और एक साइड है पाकिस्तान। हाँ, तो आपने सुना होगा टू फ्रंट वॉर। टू फ्रंट मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि पाकिस्तान चाइना ने मिलकर अटैक कर दिया हमारे ऊपर, तो क्या हमारे पास पानी में, समुद्र में क्या इनफ पावर है हमारे पास सबमरीन के टर्म्स में? अगर अकॉर्डिंग टू नेवी की बात करें तो हमारे पास टोटल 24 कन्वेंशनल सबमरीन होनी चाहिए और इस समय हमारे पास केवल 17 है दोस्तों, यानी हम शॉर्ट हैं। तो हमारी इंडियन नेवी का टारगेट है कि 2030 तक हमारे पास टोटल 24 कन्वेंशनल सबमरीन होनी चाहिए। यहां पे बार बार क्या बोल रहा हूं, कन्वेंशनल, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक सबमरीन्स हैं। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, मैं उसे काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे सिर्फ बात कर रहा हूं कन्वेंशनल की। तो यानी हम शॉर्ट हैं और क्या 2030 तक इसे बना पाएंगे उस पर भी एक संशय है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी डीले चल रहे हैं। तो अब ये डील पूरी है क्या दोस्तों और हमें क्यों जरूरत है उसकी हम बात करें तो जो हम जर्मनी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहते हैं उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट 75I। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक ऐसा सेम प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75, वो है इंडिया विद द फ्रांस और ये आई है। तो 75I इंडिया विद जर्मनी। तो हम 75I की बात दोस्तों कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी हमारे पास एग्रीमेंट है फ्रांस साथ और फ्रांस ने हमारी हेल्प की है। तो फ्रांस से हमने 6 सबमरीन बनवा मतलब बन गई है भारत में, वो बन गई है, बन के डिप्लॉय भी हो गई है। लेकिन फिर हमें क्यों ये सबमरीन चाहिए वो समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जर्मनी की जो सबमरीन है इसके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये ऐसा सिस्टम है कि अगर ये आपकी पनडुब्बी में लगा हुआ है तो आपकी पनडुब्बी एक बार जब पानी में नीचे जाएगी तो वो 3 हफ्ते तक का इंड्योरेंस रखेगी, 3 वीक का। मतलब 3 वीक तक उसे ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ेगी, यानी आपको बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा जो कि और सबमरीन में है। और सबमरीन में यह सिस्टम नहीं है। और जब आप बार बार पानी के ऊपर आओगे तो फिर क्या होगा, दुश्मन देश के रडार आपको कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो इसीलिए यह सबमरीन इतनी घातक बन जाती है, बिकॉज ये काफी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। तो इसीलिए हमने जर्मनी से बोला हुआ है कि भाई हमें यह सबमरीन चाहिए और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए भारत में, ताकि हमारे अंदर भी आत्मनिर्भरता बनी रहे, है ना। अच्छा, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा प्लेट 75I है, इसकी शुरुआत वैसे बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 2021 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन नेवी को अप्रूवल दे दिया था। ये आप सर्च करना शुरू कर दो कि मतलब कौन सबमरीन हमें चाहिए इस तरह की, और इसमें काफी डिले हो गया है। और मैंने क्या बोला, ये डील इतनी बड़ी डील है, ये टोटल $8 बिलियन की डील है, यानी 72,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में। इतनी बड़ी डील है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन बनता है कि हमने किसे फाइनलाइज किया था। तो हमारी इंडियन नेवी ने दुनिया भर के कई सारे देश जैसे रशिया, यूएसए, स्पेन, इटली, जर्मनी, सब देश का दौरा किया और अंत में हमने 2 सबमरीन को फाइनलाइज किया जिनके पास सेम टेक्नोलॉजी है, एयर वाली, है ना। तो ये कौन है, ये जर्मनी की टाइप 214 जो मैं पहले बोल रहा था आपसे, और एक स्पेन का S80+। ये दो हमने सबमरीन को फाइनलाइज किया था, इसमें से एक हमें लेना था। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि जो स्पेन का ये सबमरीन है ना, तो इसमें जो आपका एयर सिस्टम लगा हुआ है वो प्रूवन अभी नहीं है।
प्रूवन नहीं है कहीं पर, यानी लैब टेस्टेड है। और अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, और ऐसा देखा गया है कि भविष्य में दोस्तों क्या होता है कि पानी के ऊपर तो ये ठीक चलते हैं, लेकिन पानी के नीचे धीरे धीरे इनकी एफिशिएंसी कम होती रहती है। तो जो स्पेन का S80+ था उसमें ऐसी कंप्लेन थी, तो हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। और अंत में दोस्तों हमने जर्मनी का जो टाइप 214 है ये सबमरीन, हम इस पे सहमत हुए, हमें ये चाहिए। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये भारत में कैसे बनेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो हमारे देश में हमारी सरकारी कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये बनाएगी। और इसको पूरी तरह से हेल्प कौन करेगा, तो जर्मनी की TKMS कंपनी है दोस्तों, ये हेल्प करेगी। यानी TKMS कंपनी जो है ये करेगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो इंजीनियरिंग है इसमें, जो कंसल्टेंसी है, टेक्नोलॉजी है, वो ये देंगे, बनाएंगे MDL वाले बनाएंगे। अच्छा, तो MDL वाले क्यों, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारी सरकारी कंपनी ऐसी है, GRSC है, कोचीन शिपयार्ड है, MDL तो है ही है, गोवा शिपयार्ड है। तो देखो इनके पास एक्सपीरियंस है। जो मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार कि अभी हमने फ्रांस से प्रोजेक्ट 75 में हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, और हमने अपने देश में 6 सबमरीन बनाई है। वो कहां बनी है, यहीं बनी है। तो MDL के पास एक एक्सपीरियंस है सबमरीन्स का, तो इसीलिए इनको ये डील दिया गया कि भाई आप बनाओगे, इसीलिए इनको ये डील मिली हुई है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए दोस्तों, अब जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है वो कैसा एग्रीमेंट हुआ है। जब ये सबमरीन्स बनेंगी, तो जब पहली सबमरीन बनेगी तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है 45% आत्मनिर्भरता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सबमरीन में जो हमारे पार्ट्स लगेंगे, मशीन्स लगेंगी, इक्विपमेंट, तो 45% इंडिया से लगेगा और बाकी इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम अंतिम पर आएंगे, छठवें पर आएंगे, 6, जब 6 पर आएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, तब तक ये 60% हम अचीव कर लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 60% हमारे भारत के ही इक्विपमेंट लगेंगे, इसमें स्वदेशीकरण की बात हो रही है। तो इससे एक तरह से हमारे अंदर एक मतलब सेल्फ रिलायंस भी आएगा इन द केस ऑफ द सबमरीन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। आगे देखिए, अब वही बात हो रही है कि वाई MDL। तो मैंने आपको बोला कि MDL के पास एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट 75 का, जो हम फ्रांस के थ्रू हम ये बनवा रहे हैं भारत में, इसीलिए MDL को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट 75, है ना। देखिए ये दोस्तों है हमारा सबमरीन प्रोजेक्ट है 75, इसे हम कलवारी क्लास भी बोलते हैं, कलवारी क्लास। ठीक है, तो इसमें हमने फ्रांस से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिया था, और हमने भारत में ही 6 सबमरीन्स बनाए हैं। इनके नाम देख लीजिए, आइनस कलवारी, आइनस खंडेरी, आइनस करंज, आइनस वेला, आइनस वगीर और आइनस बख्शीर। ये क्या है, आइनस बख्शीर आपको याद होगा, अभी हमारी ऑनरेबल राष्ट्रपति जी ने सबमरीन में एक शॉर्टी किया था, वो यही था। ये बनके तैयार हो चुके हैं दोस्तों, ये बनके रेडी हैं, और ये बिल्कुल नए हैं जो हमारी नेवी को पावर देते हैं। तो आप लोग यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोजेक्ट 75 एंड 75I, जहां पे आई लग गया वो जर्मनी के लिए। ठीक, अच्छा ये तो मैंने आपको यहां पे हल्का सा दिखा दिया कि हमारे पास और कौन कौन सबमरीन है। तो फ्रांस के थ्रू हमने बनवाया था कलवारी क्लास, जो ये है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास और क्या डील है, देखो। तो ऐसा नहीं कि जर्मनी से हम पहली बार डील कर रहे हैं, जर्मनी से हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं टिशुमार क्लास सबमरीन। तो गाइस जर्मनी ने मतलब हमको हेल्प किया हुआ है इसमें, और ये हमने इनसे बनवाया हुआ था इसमें 5 सबमरीन्स। यानी जर्मनी ऑलरेडी हमारी पहले भी हेल्प कर चुका है इन द केस ऑफ द सबमरीन। और ये सबमरीन अभी डिप्लॉय, देखो 1986, 86, 92, 94, तो ये 90s के दशक का है। मैं क्या बोला था आपसे कि हमारे बहुत सारे सबमरीन पुराने हो चुके हैं टेक्नोलॉजी। तो एक ये, इसके अलावा दोस्तों हमने रशिया से डील किया था, और रशिया से हमने डील किया था फॉर द सिंधु घोष क्लास सबमरीन। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि सिंधु घोष क्लास की एक शिप जो है सबमरीन जो है, वो अभी डिकमीशन हो गई है। तो हमने इसे रशिया में, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं किलो क्लास, इसे हम बोलते हैं किलो क्लास सबमरीन, किलो क्लास। ठीक है, तो टोटल 10 सबमरीन जो है वो रशिया से हमने इंपोर्ट किया था, और 10 में से जो 4 हैं वो डिकमीशन हो चुकी हैं, डिकमीशन, और केवल इसमें दोस्तों 6 बची हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो इसीलिए एक शॉर्टेज हमारे पास है सबमरीन्स का, और जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमारे पास 24 सबमरीन होनी चाहिए। लेकिन जो प्रोजेक्ट 75I में डिले हुआ, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद हम 30 तक अपना टारगेट अचीव ना कर पाए। हालांकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, उसे तो हम कर लें दोस्तों,
तो ये हमारे पास पूरा आपके लिए एक सेशन था। तो कैसी आपको हमारी वीडियो लगी, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अपने अच्छे अच्छे कमेंट आप करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और एक बात दोस्तों मैं आपसे और करना चाहूंगा, अनअकैडमी अभी आपको बैंक एग्जाम की तैयारी के लिए ऑफर दे रही है 12 मंथ के लिए 1799, यानी आप 1799 में पूरे 1 साल के लिए अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे 1 साल जितने हमारे कोर्सेज आएंगे सब फ्री मिल जाएंगे आपको। और 2 साल के लिए 2799, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। और कोड हमारा एवीपी है, इस कोड को आप लगाएंगे तभी आपको डिस्काउंट होकर ये वैल्यू दिखेगी। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।